हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ओमनीटेक इंजीनियरिंग आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन था इस आईपीओ का, तो दूसरा दिन कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है इसको समझेंगे कि जानेंगे कि देखिए आप इस आईपीओ में क्या पैसा लगाने का मतलब है या फिर नहीं। जीएमपी में दोस्तों कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ के, मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, बट अभी पॉजिटिव साइड पर है। क्या हुआ है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने हमारा एक सेकंड चैनल ओपन किया है और उस चैनल का नाम है भारत मार्केट रडार। इस चैनल पर हम मेजरली दोस्तों बात करते हैं मार्केट रिलेटेड। ये बात ध्यान रखिए, ये चैनल जो है हमारा करंटली शेयर बाजार विद आयुष, इस पर आप देखते हैं कि हम ज़्यादातर आईपीओ पे बात करते हैं, तो हमने सोचा एक एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए मार्केट से रिलेटेड, और इसीलिए दोस्तों ये चैनल खोला है। आज का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट करिए। चैनल पे अपलोड हो चुका है नया वीडियो, तो वो बिल्कुल आप मिस आउट मत करिएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे मार्केट रिलेटेड जो हम मेजरली बातें हैं वो इस चैनल पर करते हैं, तो वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल हो चुका है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है वैसे इसको भी करिए, इस पर भी प्यार बरसाइए। तो चलिए, ओमनीटेक इंजीनियरिंग दोस्तों आईपीओ जैसे मैंने कहा दूसरा दिन आज याद रखिए समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ एक और दिन बचा है जो है कल का 27 ऑफ फेब, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। 5 मार्च को याद रखिएगा इस आईपीओ की लिस्टिंग है। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 227 रुपये का प्राइस बैंड है, 66 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। या आप याद रखिएगा इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग से कैटेगरी रखी गई है जिसमें 11 रुपये का डिस्काउंट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज़ को ही डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ओमनीटेक इंजीनियरिंग के एम्प्लॉय है तो आप 11 रुपये का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आईपीओ का साइज 583 करोड़ का है, लगभग 418 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसमें 165 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आज का सब्सक्रिप्शन आने से पहले दोस्तों समझते हैं कि पहले दिन राइट कितना सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ। देखिए फर्स्ट डे के अंदर जो कैटेगरी थी क्यूआईबी की वो सब्सक्राइब हुई थी 0.14 टाइम्स, यानी 14%। दूसरे दिन दूसरी कैटेगरी एचएनआई की वो लगभग 6%, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 6%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 5%। रिटेल पोर्शन भी दोस्तों पहले दिन के अंदर इतना ही सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉय कैटेगरी जरूर 2 गुना सब्सक्राइब हो गई थी पहले ही दिन, बट उसके पीछे का रीजन है बिकॉज एम्प्लॉय कैटेगरी ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, तो इसलिए याद रखिएगा वो 2 गुना सब्सक्रिप्शन दिखा रही थी। बट पहले दिन के अंदर दोस्तों ये आईपीओ 10% भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। कुल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन था फर्स्ट डे के अंदर वो 9% था। राइट, अपने आप में यानी रिस्पॉन्स पहले दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लो आता हुआ दिखा। लेकिन क्या आज सिचुएशन चेंज हुई है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला या फिर और सिचुएशन खराब हुई है, ये अब आप देखिए। तो सेकंड है दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना सब्सक्राइब कल हुआ था एग्जैक्ट उतना ही है आज भी, यानी यहाँ पर आपको कोई सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। जितना अगर सब्सक्राइब हुआ था 0.14 टाइम्स, आज एग्जैक्टली आपको उतना ही सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि लगभग दोस्तों 16 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे हैं अभी तक 2 दिनों के अंदर। 16 करोड़ एग्जैक्ट नहीं है, बट बात क्या है कि अभी तक दोस्तों आप समझिए कि पैसा जो है वो हमको मेजरली किसका आता हुआ दिखा है। इसमें 15 जो करोड़ रुपए हैं, 15-16 करोड़ जो भी है, 5 करोड़ के लगभग एफआई का आया है, 10 करोड़ के लगभग म्यूचुअल फंड्स का आया है और 20 लाख के आसपास अदर्स कैटेगरी का है। तो अभी तक दोस्तों डीआईएस के द्वारा पैसा नहीं आया है, और एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, क्यूआईबीज डीआईएस जो भी है जिसने पैसा लगाया जितना भी, कोई खास नहीं है। ये बात मान के चलिए कि कल के दिन क्यूआईबी का पैसा तो आएगा, लेकिन वो कितना आएगा ये देखने वाली बात है। क्या 1-2 गुना पे रुक जाएगा या 10-15 गुना तक लेकर जाएंगे? आई थिंक मार्केट्स उसको क्लोजली वॉच करेगा। देखो रिस्पॉन्स अपने आप में अभी भी लो ही है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। अगर कल दोस्तों ये फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाता है, अभी कितना सब्सक्राइब हो पहले तो आपको ये बताता हूँ एचएनआई कैटेगरी, देन हम आगे की बात करेंगे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों आज के दिन आप देखिए 12% तक सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी हुआ है 11%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 13%। राइट, टोटल मिलाकर बिग एचएनआई या फिर स्मॉल एचएनआई दोनों को मिलाकर 10 करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिखा है। 15 करोड़ आया है क्यूआईबी से, 10 करोड़ आया है एचएनआई से। रिटेल कैटेगरी लगभग 14% यहाँ पर सब्सक्राइब हुई है। रिटेल की तरफ से भी रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो बहुत लो है, ओनली 28 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ नाउ हमको आता हुआ दिखा है। एम्प्लॉय कैटेगरी 2.75 टाइम्स टोटल, ये आईपीओ 14% यानी 1.14 टाइम्स 2 दिनों के अंदर याद रखिए सब्सक्राइब हुआ। यानी कल के दिन याद रखिएगा ये सब्सक्राइब कितना हो गया था 0.09 टाइम्स यानी 9%, और आज के दिन ये कितना हो पाया 14%। यानी आज दोस्तों आप देखिए सेकंड डे और कम पैसा हमको आता हुआ दिखा है जितना पहले दिन आया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्स कितना ज़्यादा खराब आता हुआ दिख रहा है। जो एक्सपेक्टेशन है उस पर भी याद रखिएगा कंपनी खड़ी नहीं उतर पा रही है, एंड रिस्पॉन्स ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि कल के दिन लो था, आज और लो है। राइट, तो पैसा यहाँ पर दो बातें तो समझ में आ गई आपको कि पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और आईपीओस को लेकर मार्केट्स में अभी हालत अपने आप में ख़राब है। इसको बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हालत अपने आप में काफ़ी ख़राब दिख रही है। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है आईपीओ में पैसा लगाने का, और ये अपने आप में दोस्तों थोड़ी सी नेगेटिव बात है।
अब आते हैं इस पे कि दोस्तों क्या कल QIB पैसा लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। देखिए IPO को फुल सब्सक्राइब तो कल QIBs करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कितना और करेंगे मार्केट्स उसको देखेगा। देखो ओमनीटेक इंजीनियरिंग की थोड़ी सी आपको कंपनी की बातें बताता हूँ, देन ये समझ में आएगा कि आपको ये कंपनी है कैसी। ओमनीटेक इंजीनियरिंग, पहले ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है ओवरऑल एक हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट मेकर है। इनका जो बिज़नेस है वो राजकोट गुजरात के अंदर है, मतलब वहाँ से कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सेफ्टी क्रिटिकल इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स, जिसमें कंपनी एनर्जी को सर्व करती है, जिससे लगभग 50% का रेवेन्यू आता है। मोशन कंट्रोल और ऑटोमेशन से 30% का रेवेन्यू आता है, और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से कंपनी का 20% का रेवेन्यू आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनर्जी, याद रखिएगा। इनके पास 3 प्लांट है राजकोट के अंदर। 75% ऑफ 450 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जो आ रहा है, याद रखिएगा, कंपनी का वो आता है एक्सपोर्ट से। और एक्सपोर्ट कहाँ पे? US और UAE। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी का लिंक जो है वो US से है, क्योंकि एक्सपोर्ट से बिजनेस कंपनी का, याद रखिएगा, मेजरली जनरेट हो रहा है। और US से क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है US को लेकर, तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो है जो कंपनी के लिए काम करता है। ऑर्डर बुक की बात करता हूँ तो कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने बताया है कि 30/9/2025 के हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 1765 करोड़ है। कितना? 1765 करोड़। इसमें कंपनी ने बताया कि जो कंपनी का ओवरऑल 284 करोड़ है वो 31/3/2025 के लिए है। मतलब कंपनी ने ये कहा है कि जो हमारी ऑर्डर बुक है उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। बट एक बात समझिए, मतलब कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी दोस्तों 31/3/2025 को कितनी थी आप समझिए? 264 करोड़ रुपए, 284 करोड़ था, 264 नहीं 284 करोड़ है। और वो अब बढ़कर हो चुकी है 1765 करोड़। तो आप समझेंगे कि ऑर्डर बुक में तो बहुत ही बड़ा जंप है, तो बिल्कुल जंप है। लेकिन इस पे कंपनी ने ये भी बताया कि इनको एक सिंगल ऑर्डर मिला है 1040 करोड़ का, और ये एक सिंगल कस्टमर से आया है। इसीलिए आप समझिए जो कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है ये अपने आप में बहुत हेल्दी है। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है। 70% यूटिलाइजेशन होता है दोस्तों इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का। और कंपनी ने ये भी कहा है कि एक कैपेक्स भी करेंगे हम 233 करोड़ का, 2 नए प्लांट्स यहाँ पर हम लगाएंगे, और ये फंड होगा बाय IPO प्रोसीड्स। तो ये जो IPO का पैसा जा रहा है कहाँ पर जाएगा? याद रखिएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में कंपनी और अपने कैपेक्स करेगी और अपनी जो कैपेसिटी है उसको, याद रखिएगा, बढ़ाएगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स में लगातार दिक्कत है। कंपनी के मार्जिन्स लगातार दोस्तों हमको घटते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो थोड़ी सी नेगेटिव बात है। मार्जिन डिक्लाइन कर रहे हैं। EBITDA मार्जिन लगभग 34% के आसपास कंपनी बताती है, लेकिन जो मार्जिन्स है वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में कंपनी ने 228 करोड़ का रेवेन्यू किया, EBITDA 70 करोड़ के आसपास का था। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कंपनी का EBITDA मार्जिन है वो 34 से लगभग 30% पर हमको आता हुआ दिख गया, 34 to 30% पर आ गया। जो इनका पैट मार्जिन है वो भी डिक्लाइन किया है। FY23 में वो लगभग 18% हुआ करता था। जी हाँ, FY23 में कितना था? 18%, और वो दोस्तों अब घटकर हो चुका है लगभग 13%। और फर्स्ट हाफ में हो चुका है दोस्तों वो FY26 के कितना? 12%। मतलब कंपनी का जो पैट मार्जिन है उसमें आप देखिए 18% जो 2023 में था वो घट के कितना हो चुका है? सीधा 12 पर आ चुका है। मार्जिन्स भी लगातार घट रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिन्स में कंपनी जो है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा पा रही है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा फंडिंग, अगर आप कंपनी को देखते हैं तो थोड़ा सा लेवरेज दिखता है कंपनी के ऊपर। बताया जाता है कि ऑलमोस्ट जो ग्रोथ आ रही है वो वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ने के कारण आ रही है। 2.5 साल पहले 139 डेज, याद रखिएगा, कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज थे, और ये दोस्तों अब बढ़कर हो चुके हैं 256 डेज। जी हाँ, 256 दिन। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लगभग 8.5 महीनों का है। तो रेवेन्यू बुक ब्लॉक हो जाता है वर्किंग कैपिटल के अंदर, याद रखिए, ब्लॉक कितने महीने के लिए? 8.5 मंथ्स। तो ये ग्रोथ तो आ रही है, बट होता क्या है इससे कि जो कंपनी का पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर, याद रखिएगा, रेवेन्यू में पैसा अटका रहता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे नज़र आई है कंपनी के अंदर। और वर्किंग कैपिटल हो भी किससे रही है? लोन से। तो वो एक और प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो BBB+ है। ये भी नहीं होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती है। प्राइसिंग मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत प्राइसिंग में नहीं दिखती है, बट मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, इसलिए हो सकता है कि मार्केट इस प्राइसिंग को भी पसंद ना करे। वैसे कंपनी का IPO दोस्तों ऑलमोस्ट 45, 43, 44 के प्राइस ट्रेंडिंग के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और बाकी कंपनीज थोड़ा सा हाई लेवल पर ट्रेड करती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नज़र आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन उतना महंगा नहीं है। US के टैरिफ से कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल, याद रखिए, जो बिल होता है वो एक्स फैक्ट्री होता है, तो वहाँ पर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा टैरिफ के कारण। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब GMP पे आते हैं। GMP में इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों कि GMP में तेज़ी हुई है। कल तक 0 रुपये थी GMP, आज 4 रुपये हो गई है। 4 रुपये का मतलब भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी है, बट स्टिल 2% के आसपास है। तो कल दोस्तों याद रखिए
2:30 से 3:30 के बीच में फाइनल डिसीजन का वीडियो आएगा। उसमें हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है कि नहीं। वो वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फाइनल डिसीजन का वीडियो रहेगा। क्यूआईबी कितना सब्सक्राइब करे हुए हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्यूआईबी का आखिर रिस्पॉन्स कैसा है, और उससे आपको पता चलेगा कि हाँ इस आईपीओ में डिमांड है या फिर नहीं। राइट, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।